उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश के कारण राज्य में काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कुछ लोग बाढ़ के चलते लापता हैं। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में आपदा कंट्रोल रूम की शुरुआत की। वहीं मदन कौशिक ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से सीख लेकर लोगों की मदद में राजनीतिक दल आगे आए, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि मदद करने का है। कंट्रोल रूम बनाया है। गढ़वाल का कंट्रोल रूम हमने देहरादून में बनाया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे जिलों से हमारे संपर्क कंट्रोल रूम के जो इंचार्ज हैं राजेंद्र बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम इस सारे काम को मॉनिटर करेगी। आज ही जो सामान हमारा आ रहा है उस सामान को स्टोर करना, क्या आवश्यकता है जिलों में जिलाध्यक्षों से संपर्क करना, उसको भेजना, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, ये सारा कंट्रोल रूम के मॉनिटर में रहेगा। मैं समझता हूं कि इस समय इस आपदा की घड़ी में सभी कार्यकर्ता गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल जो इस काम में नहीं जुटे, केवल राजनीति में जुटे हैं, शायद उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस प्रकार को सीखने को मिलेगा। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो आपके कार्यकर्ता उनसे भी किस तरह की अपील है आपने क्या करें? जो हमारे कार्यकर्ता, आज मैंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है। प्रदेश के सब जिलाध्यक्षों से बातचीत करके एक पत्र मैंने सब प्रमुख लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को भेजा है और सबसे अपेक्षा की कि सब कार्यक्रम अपने स्थगित करके स्थिति सामान्य होने तक अपने क्षेत्रों में जाकर केवल सेवा कार्यों में लगे और किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें। तो वहीं आपदा के दौरान भी विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने राज्य सरकार और गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयानों में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बहुत कम नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नुकसान का सर्वे करने के लिए टीम भेजी जाएगी। लिहाजा जब नुकसान कम हुआ है तो टीम का सर्वे करने से कोई फायदा ही नहीं है। बह गई, जिस पर वो निर्भर था उसकी आजीविका का क्या होगा? जिसका मकान ढह गया उसका मकान कैसे बनेगा? तो कोई भी ठोस घोषणा करने की बजाय सिर्फ हवाई दौरा करके उन्होंने जो हमारा प्रशासन जो काम करता, इस समय सुविधा पहुंचाता, लोगों को सहायता करता इस आपदा प्रबंधन की, उसको भी अपने साथ उन्होंने एंगेज कर लिया प्रोटोकॉल के तहत। हमारे जितने भी मंत्री हैं वो दौरा करके जा रहे हैं और सिर्फ एक इसको इवेंट बना दिया है, आपदा को इवेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अखबार में फ़ोटो खिंचाओ, अखबार में फ़ोटो दो, ये दिखाओ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में यदि मदद करना चाहते तो सचिवालय में बैठ के अपने कैबिनेट की बैठक करते और जितने भी आंकड़े आपके प्रशासनिक तंत्र से वो आंकड़े लेते, ग्राउंड रिपोर्ट्स लेते कि ग्राउंड में कितना नुकसान हुआ है। भाई हवाई दौरा करने के बावजूद उनको जो है रिपोर्ट्स तो प्रशासनिक अमले से ही लेनी है। तो जब आपको प्रशासनिक अमले से ही रिपोर्ट्स लेनी है, उसी रिपोर्ट्स के बेसिस पे काम होना है, तो आप दौरे करके क्यों, जो हेलीकॉप्टर आपको यात्रा करा रहे हैं उस हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा सकता था? उसके माध्यम से राशन क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता था गाँव तक? तो सिर्फ सैर सपाटे के लिए हमारे हेलीकॉप्टर हवाई सेवा इस्तेमाल हो रही है। बढ़िया से फ़ोटो लग जा रहे हैं कि इन्होंने यहाँ का दौरा किया, निरीक्षण किया, और विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत कम नुकसान हुआ, इतना भारी नुकसान के बावजूद हमारे गृह मंत्री जी को कम नुकसान दिखाई देता है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नुकसान का आकलन करने के लिए टीम आएगी, भेजी जाएगी, जब क्यों नहीं अभी तक टीम पहुंची है? फिलहाल इस दुख की घड़ी में किसी भी पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर आपदा पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।